नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने बीएचयू यूजी एडमिशन से संबंधित, मॉपअप राउंड से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियाँ मांगी हैं। इसलिए मॉपअप राउंड से संबंधित सभी तरह के जानकारियों को मैंने एक अलग वीडियो में बना करके मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपको इस वीडियो में बीएचयू यूजी एडमिशन मॉपअप राउंड से संबंधित सभी तरह की जानकारी मैं देने की कोशिश करूंगा। मैं सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड जो है 28 अगस्त 2023 से शुरू किया जा सकता है, यानी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन का कार्य 28 अगस्त 2023 से शुरू हो सकता है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक बीएचयू के तरफ से मॉपअप राउंड के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीएचयू यूजी के लगभग सभी कोर्सेस में सीटें कुछ न कुछ कम या ज़्यादा खाली हैं, जिन्हें मॉपअप राउंड के थ्रू भरा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मॉपअप राउंड से संबंधित अगर कुछ सवालों को लें तो मैंने 8 ऐसे सवालों को लिया है जो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला जो सवाल किया गया है वो आस्था गुप्ता जी के तरफ से किया गया है मॉपअप राउंड से रिलेटेड। इन्होंने पूछा है कि सर बीए एलएलबी में भी क्या मॉपअप राउंड से सीटें भरी जाएंगी, और अगर भरी जाएंगी तो इसकी जानकारी हमें कैसे होगी। देखिए, निश्चित रूप से बीए एलएलबी में बची हुई सीट के लिए मॉपअप राउंड कराया जाएगा और इसकी जानकारी आपको बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सूचना जारी की जाएगी उसमें निश्चित रूप से ये साफ साफ बताया जाएगा कि यूजी के किन किन कोर्सेज में सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली हैं, और उनके लिए आप मॉपअप में रजिस्ट्रेशन कब तक कर सकते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट रूप से जानकारी मिल जाएगी। वहीं अगला सवाल है, जो उन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनका सवाल है कि सर मॉपअप में क्या हमें हॉस्टल भी मिलेगा, यानी जिनका एडमिशन मॉपअप राउंड के थ्रू होगा क्या उनको भी हॉस्टल बीएचयू में दिया जाएगा। निश्चित रूप से दिया जाएगा। देखिए, हॉस्टल देने का जो मुख्य क्राइटेरिया है वो आपका इंडेक्स है और आपके घर से बीएचयू की दूरी है। यह कोई मायने नहीं रखता है कि आपका एडमिशन मॉपअप राउंड के थ्रू हुआ है या आपका एडमिशन रेगुलर राउंड के थ्रू हुआ है। यदि आपका इंडेक्स हॉस्टल मिलने वाले कटाव में आता है तो निश्चित रूप से आपको हॉस्टल मिलेगा। वहीं मीनू झा जी का प्रश्न है कि सर मॉपअप में पेड सीट का ऑप्शन भी हम लोग भर सकते हैं। निश्चित भर सकते हैं। आप मॉपअप राउंड में 1000 रुपये के साथ जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो जितने भी ऑप्शंस, जितने भी प्रेफरेंसेस आपको दिख रहे हैं, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे पेड हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, यह इसके भरने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कोई भी रेगुलर, पेड या कोई भी ऑनर्स जिनमें सीटें खाली होंगी आप उसमें निश्चित रूप से भर सकते हैं और आपके इंडेक्स और आपके प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको बची हुई सीटों पर, बचे हुए सब्जेक्ट में, कॉलेजेस में आपको एडमिशन दिया जाएगा। वहीं सत्य प्रकाश उपाध्याय जी का सवाल है कि सर मेरी गलती से जो मेरा एडमिशन है वो कैंसिल हो गया है, यानी मेरा एडमिशन जो है किसी कारणवश मैंने गलती की और उसके वजह से कैंसिल हो गया है, तो इस कंडीशन में क्या मैं मॉपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं। देखिए, अगर आप भूलवश या गलती से अपने एडमिशन को यदि आपने कैंसिल कर दिया है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन कैंसिल्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप निश्चित रूप से मॉपअप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट भर सकते हैं, रेगुलर भर सकते हैं, पेड भर सकते हैं, और जितने बचे हुए फिर सब्जेक्ट्स रहेंगे उन सारे सब्जेक्ट्स में भी यदि आप चाहें तो अपना प्रेफरेंसेस भर सकते हैं। वहीं अगला सवाल है, जो इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है लेकिन सवाल इनका है कि सर मॉपअप में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट भर सकते हैं। देखिए, मॉपअप में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मॉपअप में जितने सब्जेक्ट्स में हमारी सीटें खाली हैं, जितने कॉलेजेस में हमारी सीटें खाली हैं, रेगुलर में प्लस पेड में खाली हैं, उन सभी में
आप जितने भी खाली सब्जेक्ट्स की सीटों को भरना चाहते हैं निश्चित रूप से आप भर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। वहीं अंकित सिंह जी की तरफ से सवाल आया है कि सर मॉप अप राउंड का जो मिनिमम और मैक्सिमम कट ऑफ क्या होगा। देखिए, मॉप अप राउंड के मैक्सिमम कट ऑफ की बात करें तो मैक्सिमम तो एकदम टॉपर स्कोर हो सकता है जिसने यूजी एंट्रेंस में टॉप किया हो। मान लीजिए वो किसी कारणवश एडमिशन नहीं लिया है और वो भरना चाहता है मॉप अप राउंड में, तो वो मैक्सिमम कट ऑफ हो जाएगा, स्कोर हो जाएगा। और अगर मिनिमम की बात मैं करूं तो मिनिमम में 8वें राउंड के कट ऑफ के ऊपर ही होने की संभावना है, क्योंकि जितने छूटे हुए बच्चे रहेंगे वो सारे, अब कितने बच्चे छूटे हैं और उन छूटे हुए बच्चों में से हाई इंडेक्स वाले कितने बच्चे मॉप अप राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही हमें संख्या पता चल पाएगा। और मान लीजिए कि सारे बच्चे करते हैं तो उस कंडीशन में कट ऑफ के नीचे जाने की संभावना बहुत कम होगी, क्योंकि हायर इंडेक्स वाले यदि रजिस्टर्ड करते हैं तो वो सीटें हायर इंडेक्स से ही भर जाएंगे। लेकिन छूटे हुए बच्चों में से बहुत सारे बच्चे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से लो इंडेक्स वाले जो बच्चे मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको एडमिशन करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जो खाली सीटें हैं उन्हें मॉप अप राउंड में 2 राउंड के अंतर्गत भरने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जाएगी। तो हम हायर इंडेक्स की तरफ से मौका देंगे और धीरे धीरे हमारा कट ऑफ हायर इंडेक्स से लोअर इंडेक्स की तरफ जाएगा। तो लोअर इंडेक्स वाले बच्चों का एडमिशन होना या न होना इस बात पर डिपेंड करता है कि हायर इंडेक्स वाले बच्चे, छूटे हुए बच्चे कितना मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करते हैं और करते हैं तो कितना अपनी कमिटमेंट फीस जमा करते हैं। वहीं अगला सवाल है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन सवाल इनका है कि सर एडमिशन का मैसेज मेरे पास आया था लेकिन मैंने नहीं देखा, मैंने कमिटमेंट फीस जमा नहीं की, अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपको एडमिशन लेने के लिए एक ही बार मौका मिल रहा है, यानी दिए गए डेडलाइन पर आप अपनी कमिटमेंट फीस जमा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको दोबारा मैसेज नहीं भेजा जाता है, दोबारा फीस आपको जमा करने का मौका नहीं दिया जाता और आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि यदि आप मॉप अप राउंड में इंटरेस्टेड हैं तो मॉप अप राउंड के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन 1000 रुपये के साथ कर सकते हैं और बची हुई सीट पर अपने इंडेक्स के आधार पर एडमिशन पाने का मौका आपको मिल सकता है। और मॉप अप राउंड, जैसा मैंने पहले भी बताया कि इससे संबंधित जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो 28 अगस्त 2023 यानी सोमवार के आसपास निश्चित रूप से जारी किया जा सकता है। आपको BHU का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हमेशा आपको विजिट करते रहना है, जानकारी लेते रहना है। वहीं अगला सवाल है जो इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा, लेकिन सवाल है कि सर क्या मॉप अप राउंड होगा कि नहीं होगा। निश्चित रूप से मॉप अप राउंड किया जाएगा और बची हुई सारी सीटों को मॉप अप राउंड के तहत 2 राउंड में पूरा किया जाएगा, भरा जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, फिर भी किसी तरह का परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि BHU की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी तरह के प्रश्नों की जानकारी दी है। यदि आपके कोई सवाल हैं या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in को खंगाल सकते हैं और जैसे ही कोई नया अपडेट्स आता है मैं निश्चित रूप से हमेशा की तरह आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।